आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। पुस्तक सेवा धर्म की सिद्ध साधिकाएं, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 23 से पढ़कर सुनाते हैं। भारतीय नारियों की प्रेरणा द्वीप कस्तूरबा। भारतीय नारियों की प्रेरणा द्वीप कस्तूरबा। महात्मा गांधी उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे और वहां की अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध जन जागरण की मुहिम चला रहे थे। इस प्रयास को असफल करने के लिए तरह तरह के दमनकारक कार्यक्रम अफ्रीका की गैरी सरकार द्वारा किए गए, जिससे भारतीयों का मनोबल टूटे। और इन्हीं दमनकारियों के अंतर्गत एक नियम यह बनाया गया कि भारतीय पद्धति से किए गए सभी विवाह गैर कानूनी माने जाएंगे। इस कानून के अनुसार वहां निवास कर रही समस्त भारतीय पत्नियां कानूनी दृष्टि से रखैल की श्रेणी में आ जाती थी। गांधी जी ने इस कानून को निरस्त करने के लिए सत्याग्रह का विचार किया और यह भी कि सत्याग्रह में स्त्रियां ही भाग लें। स्त्रियों को इस उद्देश्य से तैयार करने के पूर्व गांधी जी ने अपनी ही धर्मपत्नी कस्तूरबा को सर्वप्रथम तैयार करने का निश्चय किया। यह कार्य खतरे से खाली तो नहीं था, क्योंकि जेलों का वातावरण दूषित होने के कारण निष्ठावान और परंपरा भक्त हिंदू स्त्री के लिए संभव था। निष्ठावान और परंपरा भक्त हिंदू स्त्री के लिए संभव था। वहां मिलने वाली यातनाओं के कारण वे अपना मनोबल खो बैठे और आंदोलन असफल हो जाए। खास तौर से कस्तूरबा के लिए तो गांधी जी के मन में बड़ा डर था, और यदि ऐसा हो गया तो इससे बड़ी पराजय क्या होगी। फिर भी यह कदम उठाना तो आवश्यक था ही। अतः उन्होंने कस्तूरबा से इस संबंध में चर्चा नहीं की, बल्कि बापू जब अन्य स्त्रियों को सत्याग्रह के लिए तैयार कर रहे थे, तभी कस्तूरबा ने अपनी तैयारी और उत्साह व्यक्त करते हुए पूछा, आप सबसे जेल जाने के लिए कह रहे हैं, पर मुझसे आपने चर्चा तक नहीं की। आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो आप मुझे जेल में रहने लायक नहीं समझते। तुम में कोई कमी तो नहीं है, गांधी जी ने उत्तर दिया, और न ही तुम पर अविश्वास करता हूं, पर तुम यदि स्वयं जेल जाओ तो इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या होगी। पर मैं वह पसंद नहीं करता कि तुम मेरी आज्ञा समझकर जेल जाओ। क्यों, आपकी आज्ञा या मेरी निष्ठा में कोई विसंगति है क्या? बा ने पूछा। विसंगति तो नहीं है, पर ऐसे काम अपनी हिम्मत से ही करना चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से जेल गई और वहां के कष्टों से ऊब गई तो मुझे कैसा लगेगा, और यह कितनी शर्मनाक बात होगी। गांधी जी बोले, यदि मैं जेल से ऊब जाऊं और हार मानकर वापस आ जाऊं तो आप मुझे अपने पास तक मत आने देना। बा ने दृढ़तापूर्वक कहा और बापू ने उन्हें स्वीकृति दे दी। बा ने सत्याग्रह किया और उसकी सजा तो पहले से तय थी, कारावास के रूप में मिली, और वहां की यातनाओं को वह सह न सकी। 3 महीने की सजा काट कर जब वे वापस लौटी तो उनका शरीर सूख कर कंकाल मात्र रह गया था, पर उनकी आत्मदीप्ति चमक उठी थी।
इस प्रकार कस्तूरबा ने पहली बार जेल यात्रा की और सार्वजनिक जीवन में भी अपने पति के साथ कदम मिलाया। इससे पूर्व उनका कार्य क्षेत्र प्राय घर तक ही सीमित था। बा एक साधारण घर की कम पढ़ी लिखी स्त्री थी, पर उन्होंने जिस उत्साह के साथ अपने पति के साथ सार्वजनिक जीवन में भाग लिया, उनके आदर्शों को अपने आदर्श मानकर आत्मसात किया और पति से काया छाया का नाता जोड़ा, वह बापू को राष्ट्रपिता तो उन्हें राष्ट्र माता के गौरव से गौरवान्वित कर गया। कस्तूरबा का जन्म भी पोरबंदर में ही हुआ था। वे आयु में गांधी जी से 6 माह बड़ी थी। उनका परिवार हर दृष्टि से संपन्न और संस्कारवान था और सब प्रकार सुविधाओं के बावजूद भी उन्हें आलसी नहीं बनने दिया गया। उनके बाल्यकाल की कोई उल्लेखनीय घटना नहीं है, सिवाय इसके कि अल्प वायु में ही उनका विवाह हुआ। सगाई तो केवल 7 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। हालांकि यह सामाजिक विवेक की दृष्टि से ठीक नहीं था। 1882 में जब उनका विवाह हुआ तो वे 13.5 वर्ष की थी। इस परंपरागत कुरीति के लिए महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखा है, यह लिखते हुए मेरे हृदय में बड़ी व्यथा होती है कि 13 वर्ष की अवस्था में ही मेरा विवाह हो गया। आज मैं अपनी आंखों के सामने 12-13 वर्ष के बच्चों को देखता हूं तो मुझे मेरा विवाह स्मरण होने लगता है, अपने पर तरस आने लगता है और उन बच्चों को बधाई देने की इच्छा होती है कि मेरी सी हालत से बच गए। इस उम्र में मेरे विवाह के समर्थन में मुझे कोई नैतिक दलील नहीं सूझती। कस्तूरबा को तो सामान्य अक्षर ज्ञान भी नहीं था, पर जब वे अपने पति के साथ रहने लगी तो गांधी जी रात के समय में एकांत में थोड़ा थोड़ा समय देकर उन्हें अक्षर ज्ञान कराने लगे। कस्तूरबा भी अपने पति की इच्छा और आकांक्षाओं का आदर कर मेहनत के साथ पढ़ती। फलतः उन्होंने चिट्ठी पत्री पढ़ने योग्य साक्षरता प्राप्त कर ली। चूंकि उनका विवाह अल्प वय में ही हुआ था, फिर भी वे कुशाग्र थीं। कहना न चाहिए कि विभिन्न उतार चढ़ावों के बावजूद भी उनका दाम्पत्य जीवन धीरे धीरे विकसित होने लगा। कस्तूरबा तो एक सामान्य स्त्री की भांति ही मधुर दाम्पत्य के स्वप्न सजोकर पति गृह गई थी, पर कालांतर में उन्होंने पाया कि उनके पति असामान्य व्यक्ति हैं और उन्हें भी अपने आदर्शों के अनुरूप ढालना चाहते हैं। स्वयं गांधी जी ने अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए लिखा, मैं अपनी पत्नी को आदर्श स्त्री बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि वह साफ बने, स्वच्छ रहे, जो मैं सीखूं उसे वह सीखने के प्रयत्न करे और हम दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत रहें। साथियों, शीघ्र ही बा ने अपने पति के व्यक्तित्व को परख लिया और तदनुसार स्वयं को ढालना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने पति से चाहे जो अपेक्षा की हो और वे पूरी हुई हो अथवा न हुई हो, पर यह निष्ठा उनकी रग रग में समाई हुई थी कि मेरा सर्वप्रथम और सर्वप्रधान धर्म कर्तव्य अपने पति के अनुकूल रहना है। इस निष्ठा ने ही उनके सामान्य स्वप्नों को पति के अनुकूल बनने के लिए टूटते हुए धैर्यपूर्वक सहन कर लिया। बैरिस्ट्री पास कर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। कस्तूरबा भी उनके साथ रही। अफ्रीका के पाश्चात्य वातावरण में वैष्णव धर्म की कठोर परंपराओं का पालन बड़ी मुश्किल बात थी। वहां न तो बा जैसी और किसी हिंदू धर्मनिष्ठ महिला का सानिध्य मिल पाना संभव था
और न ही खान पान से लेकर रहन सहन में भारतीय वैष्णव परंपराओं के सुविधापूर्वक पालन की परिस्थितियां। यह गांधी जी सहित कस्तूरबा के लिए भी परीक्षा का समय था। वहां के मौसम के अनुकूल तो बा किसी प्रकार अपने रहन सहन से परिवर्तन के लिए राजी हुई। जैसे ही वे भारत में नंगे पैर चला करती थीं और वहां के ठंडे व बर्फीले मौसम में वह अंध परंपरा भक्ति न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी वरन वहां की सभ्यता की दृष्टि से भी उचित नहीं थी। अफ्रीका की पाश्चात्य सभ्यता का रंग तो गांधी जी पर भी नहीं चढ़ पाया, पर वे परंपराओं का केवल परंपरा के लिए ही पालन करना उचित नहीं समझते थे। बातों शुरू में राजी नहीं हुई, पर गांधी जी के समझाने बुझाने पर उन्होंने ऐसी बातों को मानने में अड़ियलपन से काम नहीं लिया। भारत से चलते समय गांधी जी ने अपनी मां को यह वचन दिया था कि अफ्रीका में वे मांस मदिरा से दूर रहेंगे। कई बार ऐसे अवसर भी आए जब गांधी जी को इसके लिए मित्रों ने कहा तो गांधी जी किनारा काट गए। इस पर मित्र उनसे सैद्धांतिक बहस करते और कहते कि इसमें क्या नुकसान है। गांधी जी का उत्तर होता, नुकसान और फायदे की बात सोचना तो बाद की बात है। अव्वल मैं अपनी मां को दिया गया वचन तोड़कर विश्वासघाती नहीं बनना चाहता। जब गांधी जी की निष्ठा इतनी परिपक्व थी तो बाकी कहने ही क्या। एक बार की बात है, कस्तूरबा को खूनी बवासीर की शिकायत हुई। इसका इलाज चला, इलाज में कोई फायदा नहीं हुआ तो ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन से काफी कमजोरी आ गई और डॉक्टरों ने सलाह दी कि बा को मांस का शोरबा दिया जाना चाहिए। इसके लिए गांधी जी को निर्देश दिया गया तो गांधी जी ने अपने विचार से तो मना ही की और निर्णय कस्तूरबा पर छोड़। बा से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, मैं मांस का शोरबा किसी भी हालत में नहीं लूंगी। यह देह बार बार नहीं मिलती और मैं इसे पशु मांस से पोषित कर पाप की भागीदार नहीं बनूंगी, भले ही मुझे मरना पड़े। इस प्रकार भारतीय मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए बा अफ्रीका में रहे भारतीय प्रवासियों के न्यायिक अधिकारों हेतु भी लड़ी और जेल यात्रा भी की, जिसका उल्लेख आरंभ में किया जा चुका है। श्रमशीलता और सेवा परायणता उनकी प्रमुख विशेषता थी। परिश्रम उनका बाल्यजात स्वभाव था और वे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के घर से लगाकर फीनिक्स आश्रम तथा भारत में भी अपने स्वभाव से रंच मात्र भी विरत न हो पाई। मित्रों, भारत लौटने पर गांधी जी ने जब राजनैतिक जीवन आरंभ किया तो वे बार बार उनके साथ छाया की तरह बनी रही। गांधी जी अपने स्वभाव की त्रुटियों के साथ अपनी पत्नी को भी आदर्श भारतीय नारी बनाने का पूरा ध्यान रखते। यहाँ जब साबरमती आश्रम की स्थापना हुई तो अभ्यागतों की भोजन व्यवस्था से लेकर आश्रम संबंधी अन्य छोटे बड़े कार्य भी उन्हें सौंपे गए। आश्रम में जब आगंतुकों की संख्या अधिक बढ़ने लगी तब उन्होंने इसके लिए अन्य कार्यकर्ताओं का सहयोग लेना भी आरंभ किया, पर वे गांधी जी के लिए तो स्वयं ही खाना बनाती थी। अन्य व्यक्तियों से सहयोग लेने के बावजूद भी वे अतिथियों का भोजन तो स्वयं ही परोसती। साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ज्यों-ज्यों सक्रिय होते गए त्यों-त्यों बा भी अपनी क्षमताएं बढ़ाने लगी। समाचार पत्र भी वे पढ़ने लगी थीं। गांधी जी द्वारा संपादित और प्रकाशित हरिजन बंधु अखबार तो वे लगभग पूरा ही पढ़ डालती। बा को यद्यप बचपन में किसी ने पढ़ाया लिखाया नहीं, पर प्रौढ़ावस्था में उनकी अध्ययन आकांक्षा प्रबल हो उठी थी
और उन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत पढ़ना भी आरंभ कर दिया था। पढ़ने के अतिरिक्त उन्होंने गांधी जी द्वारा जनता को दिए कार्यक्रम स्वयं भी चलाना और अपनाना आरंभ किया। दोपहर के समय वे सूत काता करती थीं और दोपहर बाद आश्रम के लिए अन्य आवश्यक कार्य। गांधी जी ने दरिद्र नारायण की सेवा के लिए औसत स्तर का जीवन जीना आरंभ किया और तन पर एक ही कपड़ा पहनने लगे। यह तो सर्व विदित है, पर शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी जी के इस व्रत से पहले ही बा ने एक समय भोजन करना छोड़ दिया था। कस्तूरबा ने केवल आश्रम और परिवार की व्यवस्था पर ही ध्यान नहीं दिया, वरन स्वतंत्रता के लिए चल रहे अहिंसक आंदोलनों में भी सक्रिय भाग लिया। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो वे भी जन क्षेत्र में कूद पड़ी और पुनः जेल गईं। यूं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश तो दक्षिण अफ्रीका में ही कर चुकी थी, पर जेल यात्रा का यह दूसरा अवसर था। गांधी जी जैसे तैसे भारतीय आकाश में छाते गए। कस्तूरबा भी अपनी प्रभा बिखेरती रही। महाशक्ति के दिन कस्तूरबा के देहावसान पर बापू ने कहा कि मेरा सबसे गहरा साथी, कहना चाहिए मेरा शक्ति स्रोत ही चला गया। वस्तुतः कस्तूरबा ने स्वयं को जिस प्रकार आदर्श पत्नी के रूप में ढाला था वह बहुत तप साध्य है। उनमें जो परिवर्तन आए, इन्हें देखकर गांधी परिवार के ही एक सदस्य ने जब उनका रहन सहन देखा तो गांधी जी से कहा, तुम अपने साथ इन कस्तूरबाई को भी क्यों तपा रहे हो? मैंने तो कभी इनसे ऐसा नहीं कहा और ना ही रोका, गांधी जी ने कहा। इसे और स्पष्ट करते हुए कस्तूरबा गांधी जी से ही कह उठी थी, जब आपने अपना रास्ता बदल दिया तो मौज शौक कर मैं क्या करती। अपना मन जानकर, आपका मन जानकर मैंने भी अपना रास्ता बदल दिया। कस्तूरबा जैसी निरक्षर और सामान्य गृहिणी राष्ट्रमाता बन सकती है तो ऐसी महिलाएं तो कई हैं जो उनकी प्रारंभिक दशा से काफी उन्नत है, पर चल पाए तब तो। प्रेरणा स्रोत हमारी कस्तूरबा। साथियों, भारतीय नारियों की प्रेरणा दीप कस्तूरबा। ओम शांति। चिंतन मनन कीजिए इस पर, आगे आपको प्रेरणाएं अंतर जगत से उपजती हुई दिखाई पड़ेंगी।